गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 का ईवीएस का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नेहा का जन्मदिन। आइए पढ़ते हैं नेहा के जन्मदिन पर बच्चे कितना आनंद लेते हैं और कौन कौन सी नई चीज़ों को सीखते हैं। चलिए उनकी बातचीत को देखते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। नेहा का जन्मदिन। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज़ों की फरियों से सजाया है। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चीनू, मीनू, टिल्लू, निधि और सोनू उसके घर आए। सब नेहा के लिए उपहार लाए। सबने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफ़ेद रंग की एक छड़ी थी। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज़ बहुत सुरीली है। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने के लिए कहा। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। सब के सब बहुत खुश हो गए नेहा के जन्मदिन पर विनय भैया का गाना सुनकर। सोचो और लिखो, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? बच्चों, जिस दिन भी तुम्हारा जन्मदिन आता है वहाँ इसकी तारीख आपको लिखनी है। जैसे आपका जन्मदिन 15 अगस्त को आता है तो यहाँ पे आप 15 अगस्त लिखो, तारीख और महीने का नाम। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? जैसे नेहा ने अपने जन्मदिन पे सभी मित्रों को बुलाया, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और खिलाया और उनके साथ ढेर सारी बातें की। तो तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, यहाँ पर आप खुद लिखो। जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? जैसे नेहा ने अपने सभी मित्रों को बुला रखा है तो आप अपने जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो, यहाँ लिखो। सुनो और पहचानो। गोपाल ने बच्चों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आँखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ों को पहचानना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पीपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज़ पर रख दी। खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, बताओ यह किस चीज़ की आवाज़ है? टिल्लू ने बोला, यह तो घंटी की आवाज़ है। तभी एक साथ सब बोले, बिल्कुल ठीक, ये घंटी की ही आवाज़ है। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने एक और चीज़ बनाई। चीनू बोली, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरुओं की आवाज़ है। इसी समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज़ है, सोनू बोला। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज़ है? निधि और टिल्लू एक साथ बोले, यह गिलास गिरने की आवाज़ है। गोपाल ने कहा, सही पहचाना आपने, यह गिलास गिरने की आवाज़ है। सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाज़ें लिखो। जैसे घुंघरू, घुंघरू की आवाज़ छन छन होती है। घंटी की आवाज़ ट्रिंग ट्रिंग होती है, ट्रिंग ट्रिंग। चूड़ियों की आवाज़ खन खन होती है, खन खन। नल से टपकता पानी बच्चों टप टप करता है, टप टप। साइकिल की घंटी की आवाज़, ये आप खुद करो। रेल के इंजन की आवाज़ आती है, ये आप खुद करो। ढोलक की आवाज़ कैसे आती है, टेलीफोन की आवाज़ कैसे आती है, ये चारों आपको खुद अपनी कॉपी में करने हैं। तुम बिना देखे किन पशु पक्षियों की आवाज़ों से उनको पहचान सकते हो, यहाँ पर उनके नाम लिखो। जैसे आप बिना देखे कौवा होता है, उसकी आवाज़ सुनकर पहचान सकते हो। तोता है, उसकी आवाज़ को आप पहचान सकते हो बिना देखे।
इस तरह से और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, आप जिन जिन की आवाज़ों को पहचान सकते हो यहाँ उनके नाम लिखो। खुशबू आए मन ललचाए। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज़ अच्छी लग रही थी। विनय भैया बोले, वाह दीदी, यह खन खन की आवाज़ तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली, विनय, खूब पहचाना तुमने। खाने में बहुत सी चीज़ें थी, उनसे खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी आपने हलवा बनाया है न? नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता, ये तुमने कैसे जाना? ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी सब चीज़ों को सूंघ कर पहचान लेता है। मोगली एक प्यारा सा कुत्ता है बच्चों, बहुत सारी चीज़ों को सूंघ कर पहचान लेता है। पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब बताओ बच्चों, मोगली और किस किस चीज़ को सूंघ कर पहचान सकता है? आप सोच कर बताओ। हलवे के अलावा, जैसे मान लो खीर है बनी हुई है, वो सूंघ कर आ जाएगा आपके पास। मीट बना रखा है, वो सूंघ कर आ जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मोगली जिनको सूंघ कर पहचानता होगा। क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? तुम उसे किस नाम से बुलाते हो? इसका उत्तर आप खुद लिखो यहाँ पर। जब उसे भूख लगती होगी आपके पालतू पशु को, तो वह कैसे बताता है? वो बोल तो सकता नहीं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करके आपको बताता है कि उसको भूख लगी हुई है। वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है? ये आप अपना उत्तर खुद लिखो। जब तुम बाहर से घर आते हो तो क्या करता है जो आपने जानवर पाल रखा है? वो भाग कर दौड़ कर आपके पास आएगा और आपको दुलारेगा। जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका क्या बर्ताव होता है? जैसे आपने कुत्ता पाल रखा है और कोई अजनबी व्यक्ति दरवाजे पर आ गया तो वो भौंकेगा, भौं भौं की आवाज़ निकालेगा अजनबी व्यक्ति को। बच्चों ने एक साथ बैठकर खाने का आनंद लिया। अंत में सबने एक एक रसगुल्ला खाया। वाह, नेहा का जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया गया। आगे करते हैं, छू कर जानना। कोई चीज़ कैसी है उसको छू कर कैसे पता लगाएंगे? जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले नेहा ने हर एक बच्चे को बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है, मैं तो इसकी आवाज़ सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने नेहा से कहा, गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अब अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा, आओ यह पैकेट खोलें और देखें कि इसमें क्या क्या है। ज्योति, हाँ ठीक है, विनय भैया भी इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली, देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया है। विनय ने भी एक उपहार उठाया, बोला, लो, इसमें पुस्तक है, मैंने छू कर पहचान लिया। तो आप भी बच्चों ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको छू कर पहचान सकते हो, देख कर पहचान सकते हो, चख कर पहचान सकते हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। दी गई चीज़ों क्रियाओं को तुम किस तरह से पहचानते हो? ठीक उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। जैसे ये चीज़ें दे रखी हैं, तीखी मिर्च आप कैसे पहचानते हो? तीखी मिर्च को चख कर पहचानते हैं बच्चों। नींबू खट्टा है, इसको भी चख कर पहचानते हैं। पत्थर सख्त है, इसको हम छू कर पहचानते हैं। कपड़ा ऊनी है, इसको हम देख कर पहचान लेते हैं। गुलाब खुशबू देता है, इसको हम सूंघ कर पहचान लेते हैं बच्चों। गुथा हुआ आटा, इसको हम देख कर पहचान लेते हैं। कपड़े का जलना, इसको हम सूंघ कर पहचान लेते हैं। बादल गरज रहे हैं, हम सुन कर पहचान लेते हैं। ये बाकी की बची हुई एक्सरसाइज ये आप खुद करोगे बच्चों। पके हुए आम को कैसे पहचानते हैं? बकरी का मिमियाना कैसे पहचानते हो? बारिश की छमछम कैसे पहचानते हो? गैस का लीक होना, अगरबत्ती का जलना, गन्ना मीठा है, ये आप कैसे पहचानते हो? ये आपको खुद करने हैं अपनी कॉपी में। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु स्टापू खेलकर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो न, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे हों तो मैं घर नहीं चलूँगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों?
मामा को तुम अच्छी लगती हो। वे कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। वे मेरे हाथ को पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से ज़रूर करो बच्चों। इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। साफ साफ अपने घर वालों को सब बातें बता दो। अब बताओ बच्चों, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? किसी ने आपको छुआ हो? यदि हाँ तो किसका? अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर भी तुम दो। आप अपने घर वालों को बताते, आप डर जाते, या क्या करते आप? ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? ऐसा होने पर उसकी शिकायत किसी और से भी की जा सकती है जो उस समय आपके नज़दीक हो। उससे शिकायत करो आप, उसकी शिकायत की जा सकती है बच्चों। आप शोर भी कर सकते हो वहाँ पर, अगर कोई नहीं है तो शोर करो आप, ताकि आपके शोर को सुनकर कोई आ जाए। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। जैसे आपकी मम्मी आपको छूती है, वो प्यार से छूती है, लेकिन बाहर का कोई अनजान व्यक्ति छूता है तो ज़रूरी नहीं है उसका छूना और मम्मी का छूना एक जैसा हो। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आप खुद दें बच्चों। आओ यह भी करें, टुकड़े काटो फिर से जोड़ो। मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लो, इस पर घोड़े का चित्र चिपकाकर इसे 3-4 टुकड़ों में काटो। आंखों पर पट्टी बांधकर इन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ते हुए पुनः या दोबारा घोड़े की आकृति बनाओ। जैसे यहाँ कर रखा है बच्चों, घोड़े का चित्र चिपकाया और इसको ऐसे टुकड़ों में काटो आप। जन्मदिन की टोपी। एक रंगीन गोलाकार ड्राइंग शीट लो, चित्र में दिखाई गई आकृति के अनुसार शीट को काटो इस तरह से। इसे शंकु कोण के आकार में मोड़ लो। कोण पता है ना बच्चों कैसा होता है? ऊपर से नुकीला होता है, जैसे जन्मदिन की टोपी कोण होती है। ठीक है बच्चों। रोड पर रखे हुए बैरियर भी कोण टाइप के होते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। टेप या गोंद की मदद से सिरों को चिपकाओ इस तरह से। इस प्रकार के बने शंकु पर स्केच पेन से आंखें व मुंह बनाओ इस तरह से स्केच पेन से, जैसा चित्र में दिखाया गया। लो बन गई टोपी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। वीडियो को ध्यान से देखें और बच्चों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।